जी सर। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी सॉन्ग आप मिक्स कर रहे हो, आपने उसका पूरा सेक्शन कर लिया है। रिदम कर दी, इंस्ट्रूमेंट्स कर दी और वोकल, ठीक है। तो तीन सेक्शन में उसे डिवाइड कर दो। रिदम है, इंस्ट्रूमेंट से मतलब परक्यूशंस है, इंस्ट्रूमेंट से वोकल्स है। ठीक है। अब सिंपल सी मैं आपसे पूछता हूँ, अगर रिदम, परक्यूशन और वोकल एक साथ सब मिक्स हैं, अलग एक सिंपल सिंपल एक ही ट्रैक पे लगे हैं, कोई किसी ट्रैक पे जा रहा है, कोई किसी ट्रैक पे जा रहा है, तो आप मिक्सिंग कर पाओगे? नहीं कर नहीं पाओगे, सर। है ना। नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा ना। तो जो वो वाली बात है कि बस ट्रैक क्यों बनाते हैं, सबको अलग अलग क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हमको पता चले भाई हमारी कौन से साउंड किस ट्रैक पे है, कहाँ पे आ रहे, तभी तो हम उसे मैनेज करेंगे। अब ये ऐसे है, अब ये सब कुछ एक ही पे आ रहा है, इस ट्रैक पे आ रहा है, मैं कैसे मैनेज करूंगा? आवाज ही बंद हो जाएगी अगर मैनेज करने की कोशिश करी तो हम इन ट्रैक्स पे उसे क्यों लेके आते हैं हर एक साउंड को, ताकि हम उस साउंड को सेपरेटली समझ सके, वो साउंड कैसे काम कर रही है, कैसी वो साउंड है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक एक करके ट्रैक्स को सुनना होगा। देखो ये वाला आपने कहाँ पे लगाया है, ये वाला ठीक है, 10 पे है हमारा, ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। सर 10 पे, और सर रीनेम कर दीजिए ठीक है, ये हमारा ट्यून हो गया। या तो इसको ऐसा करते हैं, जैसे बस ट्रैक वाला मैं सीन आपको बताता हूँ क्या करना है। 1 से लेके 10 तक आप क्या करो, परक्यूशंस लगा दो अपने, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने परक्यूशंस फिट करते हैं, जैसे हमारे परक्यूशन, ये अब बहुत सारी क्रिएटिविटी इस ट्रैक में लगी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुछ यही जो बोल instrument। रहा है बास ट्रैक बना है वही हाँ, बता दीजिए। बताता हूँ आपको, देखो इसमें सिर्फ परक्यूशंस यही है। सर, हाँ जी, हाँ जी। ये जो मतलब आवाज एक परक्यूशन से भी अलग है ना वो, जैसे मतलब किस चीज की, हम्म, बांसुरी जैसी, जैसे मतलब विसल जैसी। हाँ हाँ हाँ, वो बांसुरी लगा रखी है, वो ना बांसुरी को परक्यूशन की तरह यूज कर रखा है। हाँ तो सर, सिंगल उसे सुनाना जरा। ये है ना। हाँ तो सर, ये हमारे पास भी है, ये डाटा आपने दिया है। देखो ये मेरे को भी नहीं पता था, ये मेरे पास है। हमने क्या किया, इसको कट करके बनाया है। ये ऐसा पैटर्न नहीं था, ये तो ऐसा पैटर्न था, कुछ भी पैटर्न था ये। हमने इसको कट करके बनाया है ऐसा। आपके पास फ्लूट के लूप्स हैं, आप उस फ्लूट के लूप को कट करो और ऐसा पैटर्न बना दो, उससे इजीली बन जाएगा ये पैटर्न। बहुत इजी पैटर्न है, आपको जस्ट एक सेक्शन कट करना है फ्लूट का, उसे इस तरीके से साथ में ऐड कर देना है। ठीक है, तो डाटा आपके पास सारा है, आप चिंता मत करो, आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे, सब मिलेगा। ये तो बहुत इजी है, तो अभी पहले अपना काम करते हैं। ये जो अपने बना रहा है क्या कर रहा है सर? अभी अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी जस्ट ऐसा है कि मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ। अभी ऐसा देख लो कि मैंने अच्छा। यहाँ पे ये सब कुछ चीजें बना दी। अब हम मिक्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं इसकी, अभी अभी बिल्कुल सी वक्त। तो पहले सर इस ट्रैक ट्रैक में सर रीनेम कर दीजिए तो सर हाँ, रिनेम ट्रैक रिनेम कौन बिल्कुल सा? हाँ। करेंगे। देखो, सबसे हाँ। पहले आप ये आइडिया लगा लो कि कहाँ से कहाँ तक आपकी कौन सी साउंड रहेगी। तो 1 से 10 तक ऐसा करते हैं, हमारे परक्यूशंस रहेंगे 1 से 10 तक परक्यूशंस। तो आपको क्या करना है, देखो कंट्रोल की दबा के रखना है और इसको माउस को इस तरीके से ड्रैग करना है, ठीक है। ये सारे आपके बस ट्रैक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे ऐसा। कंट्रोल और ई इसको फिर है। आप, हाँ, कंट्रोल कंट्रोल दबा के रखना, सिर्फ कंट्रोल कंट्रोल। ओके, कंट्रोल प्रेस करके रखो, छोड़ना नहीं है कंट्रोल को। और अपना माउस से इसको ड्रैग करना है इस तरीके से 9 तक, ठीक है। अब हमने 10 ट्रैक को क्या बनाना है, बस ट्रैक बनाना है। तो इसको क्या करो, 10 पे इस तरीके से क्लिक कर लो। अब ये 10 पे बस ट्रैक बन जाएगा, बट मैंने अभी कंट्रोल छोड़ दिया था, इसलिए ये नहीं बना। ठीक है, कंट्रोल पकड़ के रखना है ऐसे, और इसको कंट्रोल के साथ ही बस ट्रैक पे कर देना। अब ये जो सारे ट्रैक्स हैं हमारे, ये सब 10 पे शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, अच्छा। अब मैं एक एक करके इन पे अपने परक्यूशन ऐड करूंगा। ये 1 पे आ गया मेरा पहला परक्यूशन, ये रहा, ठीक है। ठीक है? अब यानी कि ये जो साउंड है, ये यहाँ पे आ रहा है। देन दूसरी जो साउंड्स हैं, सर ये साउंड 10 में आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, 2 पे मेरा किक आ रहा है, 3 पे मेरा ये देखो क्लैप आ रहा है। ले लेते हैं, 5 पे लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड हो गए यहाँ पे। क्या, ये जो भी साउंड नाइस हो गया, ये सब तबला जो भी हमने इसमें लगाया। कहीं पे सुनो और कोई परक्यूशन है, ठीक है? बाकी ये कुछ हमारे यहाँ पे ब्रेक पैटर्न्स वगैरह हैं, देखो।
ठीक है पिंटू भाई। तो देखो ये बहुत ज़्यादा कट किया हुआ है यहाँ पे हमने। तो इस तरीके का ये कुछ पैटर्न है ना, इस तरीके से। और क्रिएटिविटी के साथ उसको इन दोनों को ऐड कर दिया आपस में। तो ऐसे करके आप थोड़ा बना सकते हो। ठीक है डन। आप देखते हैं ये वाला भी अपना शायद एक्शन पे है ही। डन, ये 2 पे ऐड है हमारा। और जो 10 वाला पैटर्न ये कौन सा, तो देखो ये कुछ परक्यूशंस और यहाँ पे तबले वाला पैटर्न है। तो इसको 9 पे ऐड कर देते हैं। ये पूरा का पूरा तबला 9 पे चलता है। सभी को 9 में ऐड कर देते हैं। ये सारे तबले हैं ना, ये तबले के पैटर्न है सारे। तो ये पूरा पूरा तबला ही 9 पे है हमारा। अच्छा, तो सभी का साउंड सर सेम होगा। तो मतलब सोच लो एक वो तबला है, तो तबले को हम एक ही पे तो रखेंगे ना, तबले को अलग अलग कैसे रख सकते हैं। तो सिंपल सा एक तबला है, उसको हमने एक साथ रख लिया है यहाँ पे। और जो ये वाला साउंड है ये भी तबला है, तो 9 पे लेते हैं। अभी क्या करना है आपको, ये वाला ट्रैक बंद करना है 10 वाला, और सुनना है कि क्या सारे परक्यूशंस बंद हो गए। 10 ऑफ कर रहा है। हाँ 10 ऑफ किया हमने, यहाँ से ऑफ किया इसको, और देखा हमारे सारे परक्यूशंस ऑफ हो गए। देखो यहीं पे कोई चलेगा तो उसको आपको फिर अपना लेके आना है इन ट्रैक्स पे कहीं। कर दे तू बेटे तेरे का। तो यानी कि हमारे जो भी सारे परक्यूशन यहाँ पे, अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, परक्यूशन सेट हो गए। अब आपको इसी तरीके से अपने वोकल सेट करने, वो पर इंस्ट्रूमेंट सेट करने, जैसे इंस्ट्रूमेंट आप सेट कर लो अपना। वोकल हम ले लेते हैं यहाँ पे 11 12 13 वोकल सेंटर में ले लेते हैं यहाँ पे वॉक्स का इसको हम बस बना, जो जिसको आप बस बनाओगे उसका कलर चेंज कर दो। जैसे ये आपका ग्रीन हो गया, डन। और फिर ये आपका 11 वाला चेंज कलर, ये ग्रीन हो गया यहाँ पे। इसको आप येलो कर दो, ठीक है वोकल वाला। और वोकल के लिए 2-3 ट्रैक छोड़ देते हैं हमेशा, ताकि अब देखो कोई यहाँ पे ना रहे ऐसा। वोकल का बस बनाया सर। हाँ वोकल का भी, जैसे कभी कभी 2-3 वोकल्स होते हैं ना, तो उसको बस के लिए वोकल को 1-2 ट्रैक छोड़ देने चाहिए ऐसे वोकल के आसपास। फिर 15 से अपने क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करते हैं। 15 से सर लेके 20। हाँ तो मतलब एक सॉन्ग में लगभग 4 बस बनाने चाहिए। हाँ एक हाँ इफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। एक एक आपका राग, एक एसएफएक्स एक वगैरह का रिदम, बना, एक रिदम हो गया, एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, एक वोकल हो गया। सर 4 चार तो होनी सर, चाहिए। इतना सारी वॉइस के लिए, वोकल के लिए इतना ट्रैक छोड़ दिया क्यों सर? हाँ अभी बताऊंगा मैं आपको, अभी देखना आप, अभी आप समझेंगे उस चीज़ को। ठीक है इधर पे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। ठीक है ये इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, चेंज कलर ब्लू कर लेते हैं। ओके डन। ठीक है परक्यूशंस, इस पे वोकल्स नेम लिख दो, वोकल्स। ठीक है और ये हमारा आएगा। वोकल को सर इस ट्रैक में, 11 ट्रैक हाँ में हाँ डालना होगा ना? हाँ वोकल को 11 ट्रैक में डालना है, और अपना इंस्ट्रूमेंट अब यहाँ से 15 से हम इंस्ट्रूमेंट्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है तो चालू करते चलो काम। ठीक है 16 से स्टार्ट करेंगे। देखो ये वाला पैटर्न आपका कहाँ पे है, हमारे ये कीज वगैरह 16 पे ले लो इसको यहाँ पे सिंपल। फिर दूसरा पैटर्न ओपन कीजिए, ये हमारे पैड है। ठीक है इसको 17 पे ले लो। ठीक है यहाँ से सिंपल चेंज कर रहे हैं, सभी को पता है ना ये इस ट्रैक्स में 16 17 की बात हो रही है। फिर यहाँ से इसको चेंज करो, ये पैटर्न यहाँ पे इसको 18 पे ले लो। ये 18 हो गया। ये लो, 19 पे ले लो इसको। रुक गया, 20 पे ले लो। क्या और साउंड देखते हैं क्या है, सारे नीचे परक्यूशन की साउंड है। डन, तो सारे साउंड हमने ले ली। और जो ये हमारी लीड्स वगैरह होती है तो हमने लाइव कीबोर्ड से प्ले की हैं, तो इन पे तो पहले रिवर्ब डील वगैरह सब लगा होता है, बस यही हमने मैनेज करना है। बाकी हमारे एसएफएक्स हैं, तो हमारी साउंड्स भी आगे। अगर आप इनको भी मैनेज करना चाहते हो कहीं ना कहीं पे, तो इनको एक ही ट्रैक पे डाल दो, इनसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब एक ही ट्रैक पे भी आपका सेट लगेंगी डायरेक्टली। इनकी आवाज़ और बस इनकी वॉल्यूम ही कम ज़्यादा करनी पड़ती है, और तो कुछ करेंगे नहीं इनमें, क्योंकि ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अगर कोई आप लीड सिंथेसाइजर से प्ले करोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको उसे मैनेज करना पड़ता है।
बाकी तो ये तो हो जाता है, ठीक है। अब वोकल हमारे हैं यहाँ पे डन। अब क्या कीजिए, जैसे हमने परक्यूशन को चेक किया था, इंस्ट्रूमेंट को चेक करेंगे क्या कोई इंस्ट्रूमेंट छूट तो नहीं। यार रज के ने ये खा यार लाल। ठीक है डन। तो हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं प्ले होता, यानी कि इंस्ट्रूमेंट और हमारे परक्शन परफेक्ट बस ट्रैक में आ गया। अब जो वोकल्स हैं उनको 11 पे शिफ्ट कर देते हैं। ये हमारे वोकल हैं 11, ठीक है। अलग अलग टाइप में वोकल रिकॉर्डर होते हैं, अलग अलग टुकड़ों में रिकॉर्ड होते हैं, तो आप सबको चेक कर। दो वोकल है सर? नहीं नहीं नहीं, वोकल एक ही है, बस उसको ऊपर नीचे रिकॉर्ड किया है। जैसे 2 बार टेक लेते तो एक ऊपर चला जाता है, एक नीचे चला जाता है। अच्छा अच्छा। है ना, सिंपल, ठीक है। तो एक बार चेक कर लो सारे वोकल एक ही ट्रैक पे। देखो ये कोई कोई 13 पे है, तो अब इनको चेक कर लो ऐसा। अभी तो एक ही लाइन में हाँ, एक ही सबको साथ एक ही में पे लगा लेना है। है 11 पे डन, ठीक है। अब देखो, यार जो कर दे श्यामी अब सबसे पहले क्या करो, तो सारी चीजों को रहने दो, उनको चलने दो जो जैसे चल रही हैं सारी चीजें। अब क्या करो, वोकल को थोड़ा सा वोकल पे काम कीजिए। और वोकल पे काम करने से पहले ये देखिए, हेलो कोई कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं ये कह रहा था जैसे मतलब हमने ये जो टुकड़े हैं उसके वोकल के, हाँ 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 तो इन्हें मतलब मर्ज नहीं कर सकते, एक जगह नहीं जोड़ सकते इन्हें, मतलब एक ही हाँ हाँ हो हाँ, जाए। बिल्कुल कर सकते हैं, बट वही है ना, जो हमने अगर फिर से रिकॉर्ड किया, अगर कुछ किसी में टेक्सचर चेंज हो गया, कुछ हो गया, तो फिर कट करना पड़ेगा उसको वहां से। तो कोई नहीं, उसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब जैसे हमने ये वाला सेक्शन फिर से रिकॉर्ड किया, इसमें कुछ एडिट करना है तो हम इसको फटाफट एडिट कर लेंगे। अगर इसको हमने पूरा एक वोकल बना दिया, फिर हमको इसमें से कट करना पड़ेगा इस सेक्शन को। हाँ तो सर मतलब जैसे हमने मान लिया कि हमारा वोकल परफेक्ट है और हमें मर्ज करना है, तो वो फिर हम हाँ, सर कैसे करेंगे? बिल्कुल उसको कंसोलिडेट कर देते हैं ना, इसको पूरा का पूरा। ये तो दोनों तो एक साथ कंसोलिडेट नहीं होंगे, बट अगर करने हैं आपको तो आप क्या करो, इनको एक ट्रैक में डालो ऐसे। जैसे देखो ठीक ये, है। जैसे सपोज दैट ये एक ट्रैक है, इसको कंसोलिडेट करो। ये बोलेगा ट्रैक स्टार्टिंग कर दो, जहां से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा वहीं से करेगा और स्टार्ट कर दो, ठीक है? ऐसा करके ये वहीं वहीं पे अपना पूरे का पूरा आ जाएगा। देखो आ गया पूरा एक साथ, ये सारे वो है ना। इसी तरीके से इनको एक रेंज में डाल दो तो सारे के सारे एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इन्हें करते हैं। जी सर। ले डाल हवा में श्यामी कर दे पीठ पाछे को यार जो कर। ठीक है, तो अभी आप देखिए, जब परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स हमने एक साथ लगा दिए बस ट्रैक में, तो देखिए कहीं पे पीक क्रिएट तो नहीं हो रहा, मतलब रेड सिग्नल तो नहीं। यार जो कर दे श्यामी कर दे पीठ। देख रहे हैं यहाँ पे रेड सिग्नल आया है। तो यहाँ पे क्या करना है, हर जगह पे आपका करिए एक लिमिटर लगा दीजिए ऐसा। ओके, सिंपल लिमिटर। लिमिटर से क्या करेंगे, अभी देखो। सर और 10 जी, को क्लिक किया, 10 हाँ पार्टीशन 10 पे, हाँ 10 पे क्लिक करके उस पर लिमिटर लगाया हमने ना। अब ये लिमिटर करेगा क्या, देखो ये ना लिमिट करेगा। अभी देखो कितने सारे पीक्स क्रिएट करें ना, मतलब बहुत इरेगुलर पैटर्न से बीट, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे टेढ़ा, कहीं पे मेढ़ा। तो इसको क्या करो, बस एक सीलिंग डाउन करके सेट कर दो। तो आपका क्या होगा, जो गाना को सॉफ्ट सुनाई देगा। अभी कैसे सुनाई दे रहा है, रॉ सुनाई दे रहा है, देखो। इसको आप लिमिट करोगे, इससे साउंड कम नहीं हो रहा है। हाँ कम कम नहीं हो रहा है, वो मैनेज हो रहा है, लिमिट हो रहा है। अब मैनेज हो साउंड रहा है। बढ़ाना चाहे तो आप देखो यहाँ से बढ़ा दो, लिमिट करने के बाद उसका साउंड बढ़ा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप उसको बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। बात इसमें तो हमको ये एक अच्छा अभी कंप्रेसर लगाएंगे, उसकी हेल्प से इसका साउंड बढ़ाएंगे। डन, हमने इतना देख लिया, हमारे ये भी परफेक्ट आ रहे हैं। अब इसके साथ वोकल को स्टार्ट कीजिए काम करना। पीठ पाछे पहले क्या करेंगे, वोकल में हल्का सा रिवर्ब ऐड कर दो एक फील के लिए, कि वोकल लग कैसा रहा है सुनने में। देखो पीठ पाछे कोनी कर दे तू बेटे तेरे काम डोगले डाल। ठीक है, तो थोड़ा सा सिंगर उतने ट्रेन नहीं थे, तो क्या कीजिए, इनमें पहले ऑटो ट्यून कर देते हैं, इनके वोकल का इलाज कर देते हैं ऑटो ट्यून की हेल्प से। पीठ पाछे कोनी कर दे तू बेटे तेरे काम डोगले डाल हवा में फेर नी कर दे यार जो। ठीक है, तो अब क्या होता है, अच्छा हुआ सर। तो हाँ ऑटोट्यून में हाँ, मैं ऑटो ट्यून इस से। तरह से समझे जाऊंगा जो वही अच्छा साउंड कर रहा है। देखो ऑटो ट्यून में क्या करना है आपको, की जो होता है गाने का, जो कॉर्ड होता है, की होता है जो गाने का, जिसमें हमने कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया हो, उसको हाँ सेट कर दो, सी शार्प माइनर सेट कर दो। और अपना रिट्यून स्पीड जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा ऑटो ट्यून काम करेगा, लाइक। पीठ पाछे कोनी कर दे। और इसमें जब जो सी शार्प बी शार्प ये सब दिखा रहा है हाँ सब मिडिल में, दिखा रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल। ये आप वो सेट कर क्या सकते हो वो पूरा। दिखाएगा?
हाँ, तो अलग अलग गाने में अलग अलग लगेगा ना, कोई बी पे होगा तो बी, कोई डी पे होगा तो डी, कोई जी पे होगा तो जी। अब ये सी शार्प है तो इस पे वो नहीं मिक्स बोल रहा आप सर, वो लगा। राउंड सर्कल में दिखा रहा है हाँ, कैसे ये का। बता रहा है कि किस पिच को ठीक करना है, वो बता रहा है कौन सा नोट खराब हो रहा है उसको कितना ठीक कर रहा है, वो ये चीज कर रहा अच्छा तू बेटे तेरे काम डोगले गाल हवा में फेर निकर दे यार जो कर तो दे शामी दिखा है कर कि कौन सा ठीक करने होगा। है। तो क्या आप तो कैसे तरह से समझा रहा है, नहीं नहीं, कुछ समझा नहीं रहा करना है, कुछ नहीं करना है, अच्छा हमने बस की सेट कर देना है। रेटिनो स्पीड 15 के करीब रख लो, फ्लेक्स ट्यून 25 और ह्यूमनाइज 15%, बस 15 ठीक है ये करना है। अब और कुछ भी इसमें कुछ और होता ही नहीं है करने को, ये फिर अच्छा बाकी काम अपने आप करता है। अगर ज्यादा इफेक्ट देना है तो रिट्यून स्पीड बढ़ा दो, कम देना है तो रिट्यून स्पीड कम कर दो, बस इतना करना है, बस और कुछ नहीं करना, सिंपल। अच्छा ठीक है। पीठ पाछे कोनी कर दे तू बेटे तेरे काम डोगले ठीक है, तो ठीक है, ऑटो ट्यून भी हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसमें कंप्रेसर लगाते हैं। कंप्रेसर हम लगाएंगे फैब फिल्टर का, थोड़ा वोकल को फ्रंट में लेके आने, थोड़े दबे दबे हैं वोकल हमारे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रो सी यूज करते हैं यहाँ पे, प्रो सी कंप्रेसर। ओके डन, ये हो गया। गाल हवा में इसमें क्या करेंगे देखो, तो जितना थ्रेशोल्ड डाउन करेंगे वोकल सॉफ्ट होगा। ठीक है, और जितना हम गेन बढ़ाएंगे वोकल उतना फ्रंट में आएगा। सॉफ्ट करके फ्रंट में लेके आ जाओ, सिंपल सिंपल। फेर निकर दे यार जो कर दे शामी कर दे पीठ पाछे कोनी कर दे तू बेटे तेरे काम डोगले गाल ठीक है, अभी जो रिवर्ब है, रिवर्ब को कम कर दो, तो ऐसे ही लगाया था हमने जस्ट फील देने के लिए। फिर आप EQ लगाइए यहाँ पे, EQ करके शार्पनेस बढ़ा दीजिए वोकल की ऐसे। पीठ पाछे कोनी कर दे तू बेटे तेरे काम डोगले गाल हवा में फेर निकर दे यार जो कर दे शामी ठीक है, तो आपने देखा वोकल कितने फ्रंट में सर आ जी गए। एक हाँ क्वेश्चन है, ये कोई गाना का अंत में माने कोई गाना का अंत में एक ही साउंड दो बार रिपीट हो रहा है, हाँ अंत में हाँ पूरा साउंड ना पूरा लाइन ना, हाँ हाँ, एक दो वर्ड रिपीट दो बार रिपीट हो रहा है, रिवर्ब डिले हो रहा है उस डीले इस डीले, हाँ हाँ। एक दो वर्ड माने कोई गाना का अंत में गाने का जो लाइन खत्म हो रहा है उसमें हम्म। दो बार डिले रिपीट हो रहा है, उस तरह से वही सेम पार्ट का किस तरह से करेगा। अभी करते करते डीले को हम। पीठ पाछे कोनी कर दे तू बेटे तेरे काम डोगले ठीक है, अभी क्या होता है, जैसे हम EQ करते हैं तो थोड़ी शार्पनेस बढ़ जाती है, तो यहाँ पे प्रो का एक DS प्लगइन होता है, प्रो DSR। ठीक है, इसको हम यूज करके शार्पनेस को कम कर देते हैं। इसका DSR मतलब शार्प्स को कम करता है। गाल हवा में फेर निकर दे यार जो कर दे शामी कर दे पीठ पाछे ठीक है, अब देखो पहले वोकल कैसे थे। पीठ पाछे कोनी गुरप्रीत भैया, जादू हुआ वोकल पे कि नहीं हुआ। पीठ बिल्कुल पाछे सर, हुआ, पूरा अब देखो, हुआ। पहले ये ऐसा था, पीठ पाछे अब देखो। पीठ पाछे कोनी कर दे तू पूरा शाइन हो गया सर। अब देखो, इसमें हम टाइमलेस डीले लगाएंगे जो अभी नूर सर बोल रहे थे, तो हाँ, कोई साउंड का अंत में ये देखो ऐसा। पार्ट चाहिए एक दो वर्ड का। पीठ पाछे कोनी इसको अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो, हल्का सा डाउन कर दो टाइमलेस। पीठ पाछे कोनी कर दे तू बेटे तेरे काम डोगले गाल हवा में फेर निकर दे यार जो कर दे शामी कर दे पीठ पाछे कोनी कर दे इसका लिमिट हल्का सा खोलते हैं, हल्का सा। पीठ पाछे कोनी कर दे तू बेटे तेरे काम ठीक है, इतना करने के बाद वोकल पे भी रुक जाना है। अभी मतलब ये नहीं सोचना है कि वोकल फाइनल है, जस्ट हमने वोकल को इस तरह से बना दिया है। मेरा क्वेश्चन है वही जो आपने जो डिले लगाया पूरा लाइन में हो गया हाँ डिले। हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ सर, ये लाइन का एक दो वर्ड में होगा और लाइन एक दो वर्ड में फिर वो वर्ड रिपीट होता है ना, कट करके रिपीट होता है, वो डीले नहीं अच्छा होता है, काट करके just लगाना कट होगा करके ना, रिपीट अच्छा होगा, जैसे आपका वर्ड रहेगा जो पीठ पाछे कोनी कर दे कोनी कर दे, जैसे इनका ये वर्ड आएगा। पीठ पाछे कोनी ये तो आप क्या करो, इसको कट करो यहाँ से, इसको कट करो और इसको यहाँ पे आप इस तरह से लगा दो। पीठ पाछे कोनी कर दे कोनी पीठ पाछे कोनी कर दे तू बेटे दे हाँ देखो सर, ये वाला वो वर्ड सर, रिपीट। हाँ, तो ये हाँ। कट करके होता है, ये डीले नहीं होता है, ये कट करके लगता है ऐसे। इसको अच्छा। मेक यूनिक करने के बाद इसका वॉल्यूम डाउन कर दो बस। पीठ
पाचे कोनी कर दे तू बेटे तेरे बस इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये डीले नहीं करना है, हमने इस तरह से बनाना है। यार जो कर दे श्यामी कर दे पीठ पाचे कोनी कर दे तू। अभी हमारे किक्स वगैरह सब लाइट लाइट चल रहे हैं, लेकिन अब एक एक करके अपने परक्यूशंस को सुनना है। ये है। अभी आप देख लो किक वगैरह कैसे थे पहले, अब इसको आप क्या करो, साउंड कोडाइजर लगाओ। एक एक करके लगाना होगा इसमें, 3 में नहीं लगाएगा हाँ सर? हाँ जी, हाँ जी। एक एक ट्रैक में लगाना होगा ना? हाँ, एक एक ट्रैक पे, हाँ, सोच समझ के क्या उस पे लगाना है वो हम लगाएंगे। साउंड कोडाइजर किक को हैवी करने के लिए हमने लगाया है। और जो साउंड है, हाँ हाँ, ये सेंटर में, यार इसको ना स्टीरियो कर देंगे, क्योंकि सेंटर में ये थोड़ा सा और चीज़ों का फील खराब करे। तो स्टीरियो का मतलब ये, अब देखो, ये मतलब लेफ्ट राइट चले जाना आवाज का। मोनो मतलब सेंटर में, स्टीरियो लेफ्ट राइट। जो ये वाली साउंड थी, अब देखो ये लेफ्ट राइट चली गई हमारी बढ़िया से। हेलो सर, हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कह रहा था जैसे मतलब आपको तो मालूम है कि हाँ ये चीज इस चीज से ये हो जाएगा, है। हम्म। हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ इस चीज की कमी लग रही है और फिर वो इस चीज से ठीक होगा। वो ऐसा ही लगेगा, पहले आप मेरी वाली क्लास देखो, है ना, फिर आपको वो लगेगा कि क्या हो सकता है, और जब आप फिर अपना गाना सुनोगे तो, है ना। इसका कोई रूल नहीं है, जस्ट देखो, मिक्सिंग मास्टरिंग का मेन गोल होता है साउंड को क्लियर करना। वोकल दबे दबे थे, वोकल फ्रंट में आए, क्लियर हुए। किक दब रही थी, किक को फ्रंट में ला रहे हैं। जो ये साउंड थी हुई हुई वाली जो साउंड थी, किक के साथ ही मोनो में दब रही थी, स्टीरियो लेके आए। तो आपको बस समझना है कि किस साउंड को कैसे हम स्टीरियो कर सकते हैं। अब बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होते हैं, 2-3 इफेक्ट होते हैं टोटल। एक कंप्रेसर मिक्सिंग में होता है, सर लिमिटर होता है। लिमिटर से पीक रुकती है, मतलब कोई भी चीज हाईज आ रही है ज्यादा, उसके पीक फट रहे हैं, और या फिर रेड रेड लाइन क्रिएट हो रही है, तो क्या करो, गेन में बहुत ज्यादा उसका हाईज दिख रहे हैं, तो लिमिटर लगा दो। लिमिटर उसके अलावा कुछ नहीं करता है, सिंपल सी बात है। कंप्रेसर, जहाँ पे साउंड्स बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है, अप डाउन ज्यादा बन रहे हैं, उनको लेवल में लाने के लिए कंप्रेसर। तो 2 इफेक्ट तो चले गए। अब इसके अलावा क्या बचा, रिवर्ब डिले बचा। तो रिवर्ब डिले का मीनिंग आपको पता है, रिवर्ब मतलब गूंजना, डिले मतलब इको हो के आना, डन। ये 2 इफेक्ट भी गए। अब क्या बचा, इक्वलाइजर बचा। इक्वलाइजर मतलब शार्प होना किसी भी चीज का, किसी चीज को शार्प कर सकते हो, या उसको उसका मिड बढ़ा सकते हो, या उसका बेस बढ़ा सकते हो, शार्प कर सकते हो, कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। ये इफेक्ट भी गया। अब क्या बचा, स्टीरियो। स्टीरियो मतलब आवाज को लेफ्ट राइट करना, या सेंटर, कोई सेंटर की आवाज उसको लेफ्ट राइट करना ताकि और भी आवाजें सेंटर में आ सके। खत्म। अब क्या बचा, ऑटो ट्यून। अब इसके अलावा तो मुझे किसी इफेक्ट का नाम बता दो, अगर इस दुनिया में है तो कोई इफेक्ट बताओ। नहीं सर, वही सब दिख रहा है। है ही नहीं, है ही नहीं, कोई इफेक्ट ही नहीं बनाया। चाहे कोई सी भी कंपनी के प्लगइन खोलो, सब इसी के अराउंड घूमते हैं। इसके अलावा कोई इफेक्ट ही नहीं है। कि फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर्स EQ होते हैं, EQ में से तुम मिड्स को थोड़ा सा डाउन कर दो, बेस को थोड़ा सा डाउन कर दो, हाइस को डाउन कर दो, वो फिल्टर बन गया। बस। फ्लैंगर हो गए, ये हमारे डीलेज वगैरह होते हैं, ये डीले से हमारे फ्लैंगर क्रिएट होते हैं। फेसर होता है हमारा, स्टीरियो होता है, कोरस होता है, ये हमारा डिस्टॉर्शन होता है। इसको क्या बोलते हैं, जैसे हमारे EQs वगैरह बहुत ज्यादा शार्प कर दो इस साउंड को, एकदम फटाफटा फील देने के लिए, रॉक टाइप के गानों में ये होता है। इसके अलावा कोई इफेक्ट ही नहीं है, होता ही नहीं है। बस यही करना है। बस अब आपको सिंगल ये वोकल समझना है। को कोरस में बदलना नहीं जाएगा, सिंगल वोकल वोकल को? नहीं नहीं, उसको कोरस में क्यों बदलना है, कोरस तो करना पड़ेगा ना। अगर कोरस फील चाहिए तो कोरस तो फिर से करना पड़ेगा। वो कोरस अलग चीज होती है, मतलब थोड़ा सा किसी भी साउंड को थोड़ा सा एक है। स्ट्रेंथ देनी है हल्का सा, तो देन उसको कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, अब इस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक हो गया। देखो सारे परीक्षण सुनो। तो अभी ना जब साउंड चल रही हो तो कोई मेलोडी वगैरह ना प्ले हो, बस सारे परक्यूशंस पे फोकस चाहे हमारा। ठीक है, अब देखो, ये एक साउंड है, इसमें हल्का सा रिवर्ब ऐड कर देते। देखो, रिवर्ब का मतलब रूम क्रिएट करना। रूम मतलब हर परक्यूशन का अपना एक रूम होता है। जब परक्यूशन प्ले होगा तो वो क्या टेक्सचर क्रिएट करता है, वो रूम है। ठीक है, तो ये तबला है। ठीक है, अब जैसे ये हमारा क्लैप है, देखो है, अब ये कितना बोरिंग सा लग रहा है, जैसे है ना, इस रूम पे क्रिएट डिले किया। लगे, इस पे हम्म, इस पे डिले लगेगा सर, है गूंज। हाँ, गूंज गूंज रिवर्ब है, इको डीले है, मतलब 3-4 बार हाँ आवाज हाँ हाँ रिपीट होगी वो डीले, और ये गूंजना मतलब रिवर्ब। ठीक है, ये देखो। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सर, रिवर्ब। देखो देखो, अभी ना ये जो क्लैप है, अभी देखो कितनी बोरिंग लगेगी। ठीक है, खुद ही फील करो। ठीक है,
अब इसका रूम क्रिएट करते हैं, मतलब रिवर्ब देते हैं इसको। अब देखो है ना, सर अब टेक्सचर सुनाई दे रहे हैं सब ज्यादा। सर पियानो रोल में वो जब जा रहा है तो ट्रैक दिखा रहा है आपने, तो मिक्सिंग पियानो रोल की तो बात ही नहीं कर रहे ना हम तो यहाँ पे नहीं, मिक्सिंग क्योंकि मास्टर। टाइमलाइन इसको क्या बोलता है, चैनल हाँ हाँ। टाइमलाइन बोलता है ना। हम्म। इसमें जब आपने प्ले कर रहा है हाँ तो हाँ किक हाँ को, तो हाँ। मिक्सिंग ट्रैक में आपने किस तरह से आपने समझा गया जी वही ट्रैक किक है। वो तो मेरे को पता है ना, मैंने किस किस साउंड में डाला है, मुझे मैं साउंड सुन रहा हूँ ना, जैसे अगर हो ना ये वाली साउंड देखो किक है, सुन रहा हूँ मैं, ऑफ करूंगा तो किक ऑफ हो जाएगी। हाँ 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 बराबर 3 पे मैं सुन रहा हूँ, ये हमारा हेड्स है, ठीक है, तो ये सेंटर में आ रहा है, तो क्या करेंगे स्टीरियो कर देंगे। स्टीरियो शेप पर जाओ, इसको स्टीरियो करो। किक को कभी भी स्टीरियो नहीं करना है, किक स्टीरियो नहीं होती है। कहीं नूर सर ने किक को भी स्टीरियो कर दिया, ठीक है, किक को स्टीरियो नहीं करते वो हैं, जो आप देखो। स्टूडियो बना रहा है किस तरह से सर। हाँ, स्टीरियो मतलब उसमें हम स्टीरियो शेपर लगा रहे हैं। स्टीरियो शेपर एक प्लगइन है, इसको हम यहाँ पे यूज करें स्टीरियो बनाने के लिए, ठीक है। ये कोड क्या है, अब देखो ये साउंड ऐसे तो बढ़िया लग रही है, बट इसको और अच्छा क्या कर सकते हैं, देखो EQ करोगे तो शार्प होगी, और कंप्रेशन लिमिटर से कोई फायदा है नहीं, तो थोड़ा सा रिवर्ब क्रिएट कर दो इसमें। थोड़ा सा रिवर्ब क्रिएट करेगा तो गाना भरा भरा लगेगा, बहुत ज्यादा भी क्रिएट रिवर्ब नहीं करना है। देखो घुंघरू है, इसमें तो रिवर्ब होना ही चाहिए, इसमें थोड़ा सा डीले लगा देते हैं, ऐसा फील देगा। देखो मतलब सभी को कुछ ना कुछ इफेक्ट लगाने हाँ होगा। कुछ ना कुछ, तभी तो एक फील क्रिएट होगा गाने का, नहीं तो गाना बोरिंग बोरिंग लगेगा खाली खाली। हाँ अब यहाँ पे जो तबला है, देखो तबले को उठा के बाहर लेके आते हैं, अभी डाउन डाउन प्ले हो रहा है वो तबला है, इसको उठाने के लिए आपको पता है साउंड कोडाइजर, किसी भी साउंड को डेप्थ बढ़ाने के लिए, तो पूरा फटने दो, तबला ऐसा लगे कि बस बंदे अगर डांस करने का मन करे। वोकल के साथ ये साउंड कोई ज्यादा हो जाएगा। अब अभी सुनेंगे ना, अभी तो हम पहले परक्यूशंस को देख रहे हैं ना खाली, इसलिए तो ये लेवल है। वोकल के साथ ज्यादा का कम कर दो, सीधा कम कर दो, पूरा पूरा बंद कर दो अगर नहीं चाहिए तो। इसलिए तो हमने यहाँ पे सेट किया है। नहीं तो आप क्या करोगे, फिर एक एक करके सबको साउंड्स को कैसे देखोगे, कौन सी कम लग रही है, कौन सी ज्यादा लग रही है। परक्यूशन में देखो कितना पहले लेवल। जो आपने बनाया ना वही समझा नहीं थी। पहले पहले जो बनाया, क्या पहले बनाया मतलब, पहले वो जो बास बनाया वही जब पहले। वो तो अब समझो ना समझो आपके ऊपर है। देखो उसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, जो जितने जैसे 49 को बस इसका नाम लिख दो बस ट्रैक, ठीक है। 50 को हमने लिख दिया बस ट्रैक, ठीक है, 50 हमारा बस ट्रैक है। अब बस ट्रैक से पहले के 10 ट्रैक को बस ट्रैक बनाते हैं, ठीक है। 41 से लेके 49 सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल की दबा के रखा, कंट्रोल की दबा के रखा है हमने, कंट्रोल की नहीं छोड़ना है माउस में से, और अपने माउस को ड्रैग करना है ऐसा ऐसा 49 तक, और फिर जो नीचे छोटा सा ट्राइंगल है इस पे क्लिक कर दो, हो गए, बन गया बस। 40 लेक से 49 तक ट्रैक हमारे उसके बाद 50 में। यही ट्रैक में कौन सा साउंड डालूंगा वो हाँ सिलेक्ट करना वो होगा। सब 50 में आएंगे, 50 में सुनाई देंगे सबके सब आप। ये डेप्थ आ गई साउंड्स में। पहले अगर हम पहले के अगर परक्यूशंस को सुने तो वो ऐसे थे, देखो डेप्थ वगैरह सब नीचे प्ले हो रहे हैं, आप देखो। अब इंस्ट्रूमेंट में चलते हैं, फिर ये चीज इंस्ट्रूमेंट में करेंगे। देखो कौन सी साउंड कितनी ज्यादा उठ सकती है। ये साउंड है, ये थोड़ा सेंटर में है, इसको स्टीरियो कर दो ऐसा, स्टीरियो हो गया। लेफ्ट राइट चले गए, स्टीरियो का मतलब लेफ्ट राइट, ये हमारे पैड्स हैं, इसमें हमेशा स्टीरियो इनहेंसर लगता है, तब पिक्चर को यूज करके फुल स्क्रीन अच्छे से इनहेंस कर सकते हैं। देखो ये वाली साउंड सेंटर में आ रही है, सेंटर में हमारे पास बेस भी है, किक भी है, तो इसको सेंटर में रहने की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्टीरियोराइज 3 कर देंगे, हल्का सा एक शेप मिल जाएगा, बेस आ गया। जो ये हमारा बांसुरी है ना, ये बीच में अच्छी नहीं लगेगी, थोड़ा सा इसको राइट पैन कर देते हैं, इतना बढ़िया मिक्स हो गया। बेस साउंड ज्यादा लग रही है, कम कर सकते हैं। देखो अब इसको परक्यूशन के साथ सुनते हैं। और बीट की एनर्जी सुनो, बीट में आप स्टीरियो सुनो, पूरी साउंड लेफ्ट राइट बढ़िया से पैन हो रही है, सब कुछ क्लियर सुनाई दे रहा है, परफेक्ट। देखो
यार जो कर दे। ठीक है, तो अभी हमने वोकल तो बस टाइम पास मिक्स किए थे, अब हम वोकल को सुनेंगे। वोकल में अब क्या करना है, अब हम वोकल को मिक्स करेंगे अच्छे से, क्योंकि पहले हमने जस्ट वोकल को फील के लिए मिक्स किया था। अब देखते हैं सर वोकल। मेन चीज वोकल ये है सर, मेन चीज है ना। हाँ हाँ, मेन तो वो तो है ही, क्योंकि गाना हम क्यों सुन रहे हैं। अगर तुमने कोई बंदे को बोला कि भाई इस वीडियो को ओपन करो और उस गाने का नाम गाना है, सॉन्ग लिखा है, तो मिलेगा लेटेस्ट सॉन्ग, और उसमें उस बंदे ने स्टार्टिंग के 15 सेकंड सुने, उसके बाद एक वोकल आया जो गंदा था, ढंग से नहीं गाया, बेकार से नहीं गाया, बेकार मिक्स है, तो उस बंदे का टाइम वेस्ट नहीं हो गया। उसने बोला अरे इसी के लिए तो मैंने गाना सुना, ये अच्छे से नहीं है, तो क्या क्या फायदा फिर इसका। तो इसलिए वोकल को बहुत अच्छे से मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि हम गाना सुनते क्यों है, वोकल के लिए तो सुनते हैं, सिंपल सी बात है। कोई किक के लिए गाना सुनता है तो बताओ कि मेरे को गाने में किक सुननी है इसलिए मैं गाना सुनता हूँ, है ना। मैं अपनी वोकल भेजूंगा आपके पास, दो दो एक दो प्रोजेक्टों की वोकल भेजूंगा, आप मेरे हाँ को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो इसको ट्राई कर लेते हैं अब। तू बेटे तेरे काम डोगले, डाल हवा में फेर निकर दे। यार जो कर दे श्यामी कर दे, पीठ पाछे कोनी कर दे। तू बेटे तेरे काम डोगले। ये देखो, वोकल परफेक्ट एकदम लाइट बनी है, लाइट वेट है, रिवर्ब डिले लगा है। वोकल का ना हल्का सा मिड बढ़ाना है, वोकल अच्छे हैं बट मिड, देखो दो तरीके होते हैं। अब मुझे अगर वोकल की वॉल्यूम बढ़ानी है, मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम बढ़ा दूंगा, तू बेटे तेरे वॉल्यूम फटने लग गई। अब देखो दूसरा तरीका क्या होता है, हम ना उसका वो फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगे जो हमें चाहिए। देखो तू बेटे तेरे काम डोगले, डाल हवा में फेर निकर दे। यार जो कर दे श्यामी कर दे, पीठ पाछे कोनी कर दे। तू बेटे तेरे काम डोगले, डाल हवा में फेर निकर दे। यार जो कर दे श्यामी कर दे। क्या कर रहा हूँ, देख रहे हैं बड़े करके हाथ जा रहा है। क्या कर रहा हूँ, बड़े करके देख रहे हैं। क्या कर रहा हूँ, हाथ बड़े करके देख रहे हैं। ठीक है सर, आपकी साउंड बढ़ा है। हाँ, साउंड साउंड बढ़िया हो गया, क्लियर हो गया, सब कुछ बढ़िया। थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। साउंड बढ़ा सर, म्यूजिक का साउंड इंस्ट्रूमेंट। यार जो कर दे श्यामी कर दे, पीठ पाछे कोनी कर दे। तू बेटे तेरे काम डोगले, डाल हवा में फेर निकर दे। यार जो कर दे श्यामी कर दे। जी, क्या कुछ कुछ बोल रहे थे। हल्का सा वोकल में शार्पनेस और बढ़ा देते हैं। परफेक्ट। अब देखो इसके ना कुछ प्लगइन्स होते हैं वोकल को और फील देने के लिए, जैसे एक फ्रेश एयर एक प्लगइन होता है, वोकल को थोड़ा सा शार्प बनाता है और सुनने में और अच्छा लगता है वोकल। जैसे थोड़ा दबा दबा वोकल होता है तो उसको थोड़ा सा क्लियर कर देता है। अब फ्रेश, पहले एक गाना से सुनाई दे रहा है। तेरे काम डोगले, डाल हवा में फेर है ना? अब आप जैसे इसको लगाओगे शार्पनेस बढ़ जाएगी वोकल की, वोकल और क्लियर सुनाई देंगे। निकर। सर का कोई सेटिंग यार जो कर दे श्यामी कर दे, पीठ पाछे कोनी कर दे। तू बेटे तेरे काम डोगले, डाल हवा में फेर निकर दे। यार जो कर दे श्यामी कर दे, पीठ पाछे कोनी कर दे। तू बेटे तेरे काम डोगले, डाल हवा में फेर निकर दे। यार जो कर दे श्यामी कर दे। डन, सब कुछ परफेक्ट लेवल पे आ गया सब कुछ। अब हमारा बचा है मास्टरिंग का काम। मिक्सिंग हो गई है, बस मिक्सिंग में ये सुनो, सारी साउंड्स क्लियर आ रही है, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, ध्यान से सुनो। पीठ पाछे फ्लूट वगैरह, बेस वगैरह, प्लक्स वगैरह, लीड्स वगैरह, सब कुछ परफेक्ट आ रहा है, सारे परक्यूशंस वगैरह सब सुनाई दे रहे हैं। देखो फेर निकर दे। यार जो कर दे श्यामी कर दे, पीठ पाछे कोनी कर दे। तू बेटे तेरे काम डोगले, डाल हवा में फेर निकर दे। यार जो कर दे श्यामी। ठीक है, तो देखो हमने कर दिया मिक्सिंग यहाँ पे, बढ़िया बढ़िया प्लगइन्स लगा के, इफेक्ट्स लगा के। अब क्या करेंगे, मास्टर करेंगे इसको। अभी क्या क्या होता है, जब हमारा पूरा ट्रैक बन गया तो थोड़ा सा उसमें फील की थोड़ी कमी, डायनामिक्स थोड़े से कम होते हैं, तो हमारा मास्टर जो प्लगइन होता है वो उसको अच्छे से कर देगा, जिसका नेम होता है ओजोन। मास्टरिंग करने से मास्टर में क्लिक करने होगा। हाँ, अभी मैं बताता हूँ। मास्टर में आपको कुछ नहीं करना है, आपने ओजोन प्लगइन ओपन करना है।
प्रीसेट्स में जाना है। प्रीसेट्स में जाने के बाद ऑल पर्पज मास्टरिंग ओपन करनी है। उसके बाद अपने यहाँ से ओपन करना है एक ब्राइटन ओवरऑल मिक्सअप। देखिए फेर नी कर दे यार जो कर दे श्यामी कर दे पीठ पाछे कोनी कर दे तू बेटे तेरे काम डोगले काल हवा में फेर नी कर दे यार जो क्या देखो, तो आपने देखा डिफरेंस समझा दोनों में, मास्टर्ड और अनमास्टर्ड में कितना ज्यादा डेप्थ जो है हमारे गाने की वो ओपन हो गई है। अब देखो पहले कैसा था हमारा गाना, फेर नी कर दे यार जो कर अभी देखो फेर नी कर दे यार जो कर दे श्यामी कर दे पीठ पाछे कोनी कर दे तू बेटे तेरे काम डोगले काल हवा में फेर नी कर दे यार जो कर दे श्यामी कर दे। सर है ना? वो जो हाँ, हमारे एचडी पास होगा है सर, एचडी। अब HD वही तो, यही तो होता है मास्टरिंग का काम, फुल HD 4K जी जी सर। है ना? क्या सर, बोल ओजोन का के फ्रूटी का प्लगइन से ना नहीं दूसरा नहीं 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 नहीं, ये अलग थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी अच्छा। प्लगइन है ये। अब देखो इसको शुरू से सुनो। यार जो कर दे श्यामी कर दे पीठ पाछे कोनी कर दे तू बेटे तेरे काम डोगले काल हवा में फेर नी कर दे यार जो कर दे श्यामी कर दे पीठ पाछे कोनी कर दे तू बेटे तेरे काम डोगले काल हवा में फेर नी कर दे यार जो कर दे श्यामी कर दे। पीठ पाछे उगले जहर तू रज के नेर काट करे से श्यामी बोल पाट तनी घंटा फिर बेटे क्यों बात करे से श्यामी बोल पाट तनी घंटा फिर बेटे क्यों बात करे से करया सपोर्ट खींचे से टांग तू रोएगा करके ये कांड तू यार तो कल्ला पाड़ दे सिस्टरी डाल डोगले यार नी रख दे यार जो कर दे श्यामी कर दे पीठ पाछे कोनी कर दे तू बेटे तेरे काम डोगले डाल हवा में फेर नी कर दे यार जो कर दे श्यामी कर दे। ठीक है, तो देखा आपने क्या से क्या बना दिया हमने ट्रैक को 1 घंटे में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम मिक्सिंग मास्टरिंग का प्रोसेस बोलते हैं। 1 घंटे में जब हम ये कर सकते हैं तो सोचो अगर आप आराम से रोज 1-1 घंटा दो 1 हफ्ते तक, तो कितना बढ़िया बना सकते हो इस ट्रैक को। तो इसमें थर्ड पार्टी क्या क्या प्लगइन्स यूज हुआ है सर? थर्ड पार्टी इसमें हमने ओजोन यूज़ किया है और अपना ऑटो ट्यून यूज़ किया है, अपना फैब फिल्टर का कंप्रेसर यूज़ किया है और फ्रेश एयर। हाँ एक फ्रेश एयर यूज़ किया है, टाइमलेस यूज़ किया है, DSR यूज़ किया है, ये सब यूज़ किया है। ठीक है पिंटू भाई, सही लग रहा है गाना? अब देखो और कुछ भी आपका मन करे करने का बिल्कुल आप कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ाने, इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ा दो, बीट्स वगैरह में थोड़ा काम करना है, बेस बढ़ाना है गाने का। देखो अगर बेस बढ़ाना है तो गाने का बेस बढ़ा दो, जैसे गाना चल रहा है। श्यामी कर दे पीठ अब देखो बेस बढ़ा है, श्यामी कर दे पीठ पाछे गाना का बढ़ रहा है बेस? बेस बेस का बूस्टेड। किसका, गाना का बढ़ रहा है या ना किसका सर? गाने का आप जैसे मास्टर पे जाओगे तो ये बेस मिड हाई है, गाने का मिड बढ़ाना है, श्यामी कर दे थोड़ा हाई बढ़ाना है, श्यामी कर दे गाने का बेस बढ़ाना है, पूरे टोटल मतलब जो भी साउंड चल रही है हमारा। देखो अब जैसे बोलते हैं ना गाने में बेस कम है, तो बस ये करो, मास्टर में जाओ, इसको बढ़ा दो। श्यामी कर दे पीठ पाछे कोनी कर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी, जब आप ये काम करोगे तो ये ना थोड़ा सा इसके पीक्स आने लग जाते हैं यहाँ पे, तो एक लिमिटर लगा रहेगा, सही रहेगा। श्यामी कर दे पीठ ये
कभी भी जीरो से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आप जितना जैसे बेस बढ़ा रहे हो तो हल्का सा फिर अपना गेन यहाँ से कम कर दो। श्यामी कर दे पीठ पाछे कोनी कर दे बेस आ गया गाने में। श्यामी कर दे पीठ पाछे कोनी कर दे तू बेटे तेरे काम डोग ले गाल हवा में फेर ये कर सकते हैं। गाने का स्टीरियो करना है, लाइक गाना जैसे मोनो लग रहा है ऐसा। श्यामी कर दे गाने को और एचडी बनाना है, इसको और अच्छा कर दो, स्टीरियो कर दो। श्यामी कर दे पीठ पाछे कोनी कर दे हाँ जी, लेफ्ट में जाना होगा। हाँ हाँ, लेफ्ट में, इसको लेफ्ट में करोगे उतना स्टीरियो का, जितना राइट करोगे मोनो होगा गाना। लाइक गाना और सेंटर में जाएगा। देखो श्यामी कर दे पीठ पाछे जैसे जिसको ओपन करोगे ये और एचडी होगा, मतलब और बढ़िया सुनने में लगेगा और हाई क्वालिटी लगेगा। देखो श्यामी कर दे पीठ पाछे कोनी कर दे तू बेटे तेरे काम डोग ले गाल हवा में फेर नी कर दे यार जो कर दे श्यामी कर दे। और अब कुछ भी करना हो तो मास्टरिंग प्लगइन हमारे पास है ही। थोड़ा सा गाने में और एनर्जी देनी है, एनर्जी कम लग रही है और थोड़ा सा गेन दे दो इसको 3.5, ठीक है। यहाँ से आप बेस कंट्रोल कर सकते हो, डायनेमिक्स कंट्रोल कर सकते हो। इमेजर में देख सकते हो कोई रेड्स क्रिएट ना हो यहाँ पे। श्यामी कर दे पीठ पाछे कोनी कर दे तू बेटे तेरे काम डोग ले गाल हवा में। ओजोन के बिना गाना पॉलिश नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे गाना तो है बट थोड़ा सा कुछ शाइन नहीं है गाने में। देखो श्यामी कर दे जैसे हमने ओजोन लगाया, श्यामी कर दे पीठ पाछे कोनी कर दे तू बेटे तेरे काम डोग ले गाल। तो इस प्रोसेस को हम मिक्सिंग मास्टरिंग बोलते हैं। आज आपने इसको डिटेल में समझ लिया है। इसको हम स्टॉक प्लगइन से भी कर सकते हैं और इसको हम थर्ड पार्टी प्लगइन से भी कर सकते हैं। जैसे वोकल वगैरह जो रहता है उसमें थोड़ा थर्ड पार्टी प्लगइन यूज़ करने चाहिए, और जो ये जो और चीज़ें हैं स्टीरियो वगैरह, डीले वगैरह, रिवर्ब वगैरह, ये हम स्टॉक प्लगइन से भी कर सकते हैं। तो एक बार सभी ट्राई कीजिएगा, अपने जो भी गाने बनाए आपसे उसको मिक्स मास्टर करें। देखिए उसमें थोड़ा सा स्टीरियो लगा के, रिवर्ब लगा के, डीले लगा के। अगर यहीं का ऑटो ट्यून अगर आपको चाहिए, अगर ऑटो ट्यून नहीं है तो इसका पिक्चर एक प्लगइन होता है। पिक्चर ये हमारा ऑटो ट्यूनर होता है, सेम इसमें वही फंक्शन होता है। आप इसे ओपन करो, यहाँ पे देख लो सी शार्प माइनर सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे अपना माइनर दे दो। ये रिट्यून स्पीड, ठीक है, और ये कितना फाइन ट्यून करना है उसको, सेम चीज़ है वही। जैसे दिखाई दे सर एक बार पहले पिक्चर। अच्छा हाँ अच्छा, पिक्चर पिक्चर क्या करना होगा सर इसका? कुछ नहीं, इसमें अपना स्केल लगा लो सी शार्प माइनर, जैसे हमने इसमें ऑटो ट्यून में लगाया था। ये थोड़ा प्रोफेशनल है सी शार्प माइनर, ये थोड़ा प्रोफेशनल बढ़िया है बट उतना ज़्यादा नहीं है। देखो सी शार्प यहाँ पे सिलेक्ट करो, सी शार्प यहाँ पे सिलेक्ट करो, माइनर फास्ट कर दो इसको। देखो कैसा वोकल को करेगा ये भी। श्यामी कर दे पीठ पाछे कोनी तो मतलब लग गया। अब स्पीड को कम कर दो हल्का सा, सेट। कुछ नहीं करना ज़्यादा, बस स्पीड को इतना रख लो, डन। ये अपने आप काम करेगा। देखो आप कर दे तू बेटे तेरे काम डोग ले गाल हवा में फेर नी कर दे यार जो कर दे श्यामी कर दे। गुरप्रीत ने तो अच्छा वर्ड बोला, एचडी। असली में एचडी लग रहा है गाना एकदम मिक्सिंग मास्टरिंग करने के बाद। अच्छा लग रहा है जी वाह। सर। कोई इंस्ट्रूमेंट लगाना होता है, कौन सा बीट पहले से लगाना होगा सर? कोई इंस्ट्रूमेंट का लूप है तो हाँ ये बीट इंस्ट्रूमेंट, टाइमलाइन में जाती है सर। हाँ कोई हाँ, इंस्ट्रूमेंट का लूप बज जाए तो कहाँ से लगाना होगा? नहीं लूप तो नहीं है इसमें, तो बीट्स बनी है बस, ये थोड़े पैटर्न लगेंगे। ना ये तो है तो कोई मान लीजिए मैं लूप यूज करूंगा कहाँ से कौन का बीट में, तो तो वो लूप कहाँ कैसा से स्टार्ट होगा? वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से बीट है। वो मैटर ठीक है। करता है कहाँ से आपकी बीट स्टार्ट हो रही है। लाइक यहाँ से है, यहाँ पे आप यहाँ से अपना, जैसे हम एक टॉप का लूप ले लेते हैं, टॉप्स होते हैं ना, टॉप्स बोलते हैं, ठीक है। देखो ये टॉप लूप से हमारे ऐसे ये वाला चाहिए हमें, तो हमने यहाँ पे लोड किया, राइट क्लिक किया, फिट टू टेम्पो 75 to 135, डन। अब देखो इसको हम इसके साथ ऐड कर देते हैं यहाँ पे ऐसा, जस्ट यहाँ से ऐड कर। अरे बाप रे, इससे तो और मजा आ गया। तो सर ठीक है, तो ये वाला सेक्शन आप क्या करो, इसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। सभी लोग तो सर एडजस्ट नहीं हो रहा है। नहीं होता है सर, सभी एडजस्ट होते हैं। थोड़ा सा देखना पड़ता है उसको, अच्छे से एडजस्ट करके सभी एडजस्ट हो जाते हैं। देखो अच्छा इसको यूज कर लेते हैं।
ऐसा भी होता है कभी कभी आपने पूरा गाना बना दिया, पूरा गाना बनाने के बाद आपको ये लूप मिला, अब आप इसे ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, गाना भी बाहर थोड़ी निकला है। देखो अब इसको लगाने से पहले ऐसा है, इसको लगाने के बाद आप जब लगाए ना तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लेकिन ये तो हमने मैं तो जब लग रहा हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं नहीं, आपका भी अच्छा लगेगा, बस आपको खुद अच्छा नहीं लग रहा है ना, आपको लग रहा है मैं लगा रहा हूँ तो अच्छा लगेगा, आप सोच रहे हो जब मैं खुद लगाऊंगा तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। तो आप खुद भरोसा करो अपने पे कि मैं लगाऊंगा तो भी अच्छा लगेगा, तो बिल्कुल अच्छा लगेगा। हाँ, ठीक है। ये तो आपने साउस दे रहा है, माने कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब मैं लगा रहा हूँ, क्या पता मैं गलत लगा रहा हूँ, बट आपको अच्छा लग रहा है है ना। अब आप सही भी लगाओगे आपको लगेगा ये अच्छा लग रहा नहीं है कि सर, क्यों लग रहा सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। है ना, ये है। आओ देखो तो और मजा आ गया। यार जो कर दे श्यामी कर दे, पीठ पाछे कोनी कर दे, तू बेटे तेरे काम डोगले आग हवा कोई किसी से क्रैश नहीं कर रहा है। बस सब क्लियर है देखो। हाँ सब क्लियर हो है, लेकिन मैं फेर नी कर दे, यार जो कर दे श्यामी कर दे, पीठ पाछे कोनी कर दे, तू बेटे तेरे काम डोगले गाल हवा में फेर नी कर दे, यार जो कर दे श्यामी कर दे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिक्सिंग मास्टरिंग का प्रोसेस। तो ये वीडियो में आप सभी को शेयर करता हूँ, आप देखिए क्या क्या इसमें किया है, सेम वो ट्राई कीजिए, तो आपका गाना भी ऐसा एकदम बढ़िया